चार रिएक्शंस जिनके लिए हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। एक है अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें एक प्रोडक्ट बनता है अल्डोल, जिसमें अल्डिहाइड होता है और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। इसमें वो अल्डिहाइड से कीटोन्स होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये है एस्टाल्डिहाइड, तो जिसको हमने डिटेक्ट भी किया है। इसका रोजी कलर हमने बनाया। तो इनमें दो मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं और इसको अल्डोल बन जाता है। तो यहाँ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बन जाता है। अगर हम डिफरेंट अल्डिहाइड्स लेंगे, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो एस्टाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसको हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कह सकते हैं। इसी तरह कैनेज़ारो रिएक्शन में वो अल्डिहाइड्स इस्तेमाल होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है। तो इसकी मिसाल है फॉर्मल्डिहाइड। तो इनको सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ होती है कैनेज़ारो रिएक्शन में, और यहाँ ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है और अल्कोहल बन जाता है। चलो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले हम एस्टाल्डिहाइड लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। यह है टेस्ट ट्यूब नंबर 1, और इसको हम अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। अब हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में। देखिए, हमने ये पैलेट्स ले लिए और हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम पानी डालेंगे। अब हम ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है, ये हम फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें हमने एस्टाल्डिहाइड डाला था। तो ये जो कंपाउंड यहाँ आप देखेंगे बन जाएगा, तो इसको अल्डोल कहेंगे, क्योंकि हमने एस्टाल्डिहाइड यहाँ दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए और इसको यहाँ कंडेंसेशन हो जाएगी और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बन जाएगा, जिसको हम अल्डोल कहते हैं। अब हम दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें हम ये एस्टाल्डिहाइड डाल लेंगे। देखो, एस्टाल्डिहाइड हमने इसमें डाला और साथ ही हम दूसरा अल्डिहाइड भी डालेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद न हो। तो एग्जांपल लेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड HCHO। तो इसका हम ये सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में डालेंगे जिसमें हमने पहले ही एस्टाल्डिहाइड डाला था। तो इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के अल्डिहाइड्स हम ले लिए। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी इसमें एस्टाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड है। तो इसमें भी अल्डोल बन जाएगा, लेकिन इसको हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। चलो, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 हमने डाला। अब हम कैनेज़ारो रिएक्शन करेंगे जो कि टेस्ट ट्यूब नंबर T3 है। इसमें हम ये रिएक्शन करेंगे। कैनेज़ारो रिएक्शन के लिए हम एक अल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यानी ये एक नॉन एनोजाइलेबल अल्डिहाइड है। तो हमने टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में बेंजाल्डिहाइड डाला। देखिए, टेस्ट ट्यूब नंबर 3। तो हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स जो हैं,
ये और निकालेंगे और हम ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये हम और कंसंट्रेटेड बनाएंगे। देखिए इसमें ऑलरेडी पैलेट्स मौजूद हैं, ये अब डाइल्यूट था, तो जब हमने और कंसंट्रेटेड बनाया ये स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो यही हम टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में डालेंगे जिसमें हमने बेंजाल्डिहाइड डाला। तो इसमें क्या होगा, इसमें कैनेज़ारो रिएक्शन हो जाएगी, इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाती है। उस अल्डिहाइड की जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। तो ये टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है। तो अब हम क्रॉस अल्डोल, ये जो क्रॉस कैनेज़ारो रिएक्शन करेंगे, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हमने पहले ही किया जो टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं। हमने यहाँ एल्डिहाइड्स ही की एग्जांपल ले ली जिसमें एस्टाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड था। तो टेस्ट ट्यूब नंबर 4 में हम क्रॉस कैनेज़ारो रिएक्शन करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद न हो। तो इसके लिए हम लेंगे, एक है बेंजाल्डिहाइड और दूसरा है इसमें एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड। तो चलो हम ये सैंपल लेंगे। तो सबसे पहले बेंजाल्डिहाइड, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 4 में हम डालेंगे और ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड तो ये हम लेंगे और ये भी हम डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब नंबर 4 में। तो फिर हम स्ट्रॉन्ग अल्कली सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालेंगे। तो इसको क्या होगा, इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगी। और ये टेस्ट ट्यूब नंबर 4 जो है इसमें दो कंपाउंड्स बनेंगे, एक होता है फॉर्मेट आयन यानी फॉर्मिक एसिड का सोडियम आयन और दूसरा होता है बेंजाइल अल्कोहल जो कि बेंजाल्डिहाइड से बनता है। यानी यहाँ हम एक अल्कोहल बनाते हैं और एक ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑयली लेयर यहाँ बीच में बन गया, देखिए गौर से। तो सेंटर में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी में ये दो कंपाउंड्स अलग अलग हो जाते हैं। ये है टेस्ट ट्यूब नंबर 4। चलो अब हम नज़र मारेंगे, ये पहली ये जो रिएक्शन है इसमें अल्डोल कंडेंसेशन हमने प्रैक्टिकल की और इसमें एक एस्टाल्डिहाइड हमने लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, 2 मॉलिक्यूल्स। तो दूसरा है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें दो टाइप्स के हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स लिए। यहाँ एक था अल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड और एस्टाल्डिहाइड। तो तीसरा ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने कैनेज़ारो रिएक्शन की और इसमें एक ही किस्म का हमने एल्डिहाइड लिया जिसको हम बेंजाल्डिहाइड कहते हैं और इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गई। देखिए तो नीचे से ये कंपाउंड बन गया एक किस्म का, यानी एक बन गया ये बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा बन गया बेंजोएट आयन सोडियम का। तो चौथा जो है इसमें क्रॉस कैनेज़ारो रिएक्शन हो गई। इसमें हमने दो टाइप्स के एल्डिहाइड्स ले लिए, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। और याद रखना है कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं दिखाते और इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गई यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ हमने 4 किस्म के रिएक्शंस किए, अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कैनेज़ारो रिएक्शन और क्रॉस कैनेज़ारो रिएक्शन।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।